मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक व्यवस्था है, ब्राह्मण समाज की व्यवस्था है, उसने इस देश में मानव को मानव से अलग किया है। इसलिए भगवान नाम की कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपके माँ बाप ही भगवान है। मेरे दादाजी ने तो कहा था कि ब्राह्मण एंड डॉग नॉट अलाउड इन माय हाउस। एक तख्ती लिखवा दी थी। हमारे पास बहुत कुछ है मगर हम दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो दूसरों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपना सब कुछ दे दिया। मानो काशीराम साहब ने दूसरों के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, सब कुछ तैयार कर दिया। बहन जी ने भी सब कुछ ऐसा किया। अफसोस तो यही है कि हमने उन लोगों को आइडल बना रखा है जिन लोगों ने आज तक देश में कुछ करा ही नहीं, और जिन लोगों ने व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया, उनका नाम लेने के लिए भी हम देखते हैं कि उनका नाम ले ना लें। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ। धाकर टॉक शो के सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आज धाकर टॉक शो के इस शो पर मैं आया हूं और मैं आप लोगों को अपने विषय में भी बताना चाहता हूं कि मेरा नाम एडवोकेट सुजीत सम्राट है। मैं लॉयर हूं बाय द प्रोफेशन, क्रिमिनल लॉयर हूं मैं, और एक्टिविस्ट भी हूं। जो समाज में एट्रोसिटीज होती है उनके विषय में आवाज उठाता हूं, और जो समाज में जो समाज के लोगों के खिलाफ, बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है उनके लिए सड़कों पर, कोर्ट में मैं आवाज उठाता हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में हुआ। मैं एक बहुत ही मीडियम क्लास से बिलोंग करता हूं। जो मेरे फादर हैं वो दिल्ली में जॉब पर थे, और हम 4 बहन भाई हैं, और चारों ही आज की डेट में हम एडवोकेट हैं, और मेरी वाइफ भी लॉयर है। मेरे जो और परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब लॉयर हैं। और मेरा एक सपना है कि इस देश में जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो बैरिस्टर थे और उन्होंने देश का संविधान बनाया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर नहीं होते तो देश का संविधान नहीं बना पाते, और देश का संविधान अगर नहीं बनता तो इस देश में मेरे जैसे वकील पैदा नहीं होते। अगर अधिकार मिला है पढ़ने लिखने का तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान पढ़ना चाहिए। तो मुझे जो प्रेरणा मिलती है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा मिलती है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो समता सेंटर के लोग हमारे गांव में आया करते थे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दल बनाया था, उमेश सिंह गौतम थे। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी उनके साथ जाया करते थे, तो मैं भी अपने पिताजी के साथ जाया करता था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पढ़ा करता था, संविधान के विषय में जानकारी मिलती थी। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी है हमारे लिए। पानी के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो वहीं से बचपन से ही अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मैं प्रेरित हुआ। बहुत जल्दी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और 2001 में पिताजी का साथ छूट गया। तो मेरी मम्मी ने हम चारों बच्चों को पढ़ाया, और पापा का, जो हमारे पिताजी थे, उनका सपना पूरा किया, चारों को वकील बनाया। और जब से मैं 2006 से मैं एडवोकेट बना हूं, जब से ही मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं और बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहा हूं। मेरा सपना है, जो मेरे पिताजी का सपना था, कि लगभग 1000 बैरिस्टर तैयार करने हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह समाज में काम करें। जिस दिन 1000 एडवोकेट्स और बैरिस्टर पैदा हो गए समाज में, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन शायद किसी पर एट्रोसिटी नहीं होगी। अफसोस ये कि हमने संविधान को पढ़ा, संविधान से अधिकार लिए, मगर हमने कभी भी संविधान को बचाने के लिए और समाज के लोगों को मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आए। अगर हम समाज के लोगों के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं लगेगा कि हमने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी थी, जो कुर्बानी से हमको मिला है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरी जो पहली क्लास से लेकर LLM तक सब रिजर्वेशन से मेरी फीस गई हुई है। मैं रिजर्व कैटेगरी से मैं आता हूं, तो सारा मेरा जितना भी फीस था कोई पैसा नहीं लगा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रोविजन नहीं कर पाते तो मैं कभी नहीं पढ़ पाता। ऐसे हजारों लोग पढ़कर आए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। जब हम अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं
तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम और जो लोग हैं और जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, उनको तैयार करें। और जब नौजवान साथी तैयार होंगे तो वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे और फिर कहीं ना कहीं जो देश के अंदर एक माहौल बना रखा है, ऊंच नीच का माहौल बना रखा है, तो वो खत्म होगा। बचपन से ही मैं इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता आया हूं, ये मेरे स्वभाव में है, मेरे खून में है। और गांव के अंदर भी या दिल्ली के अंदर भी, जब मैं दिल्ली में 98 में आया पढ़ाई करने के लिए, तो उसके बाद भी जब भी मैंने सड़कों पर या कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ी है। पैसे की मैं परवाह नहीं करता हूं कि कोई मुझे पैसा देगा नहीं देगा, क्योंकि हमारे लोगों पर पैसा नहीं है। अगर हमारे लोग पैसे वाले होते तो अपने बच्चों को पढ़ाते, अगर पैसे वाले होते तो उन पर अत्याचार नहीं होता, अगर वो समझदार होते, क्योंकि समझदार क्या कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। और जो फिलहाल की गवर्नमेंट है और जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने एजुकेशन नहीं दी। जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ और गांव के उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे, तो एक बेसिक अंतर मैं महसूस करता हूँ जो हम दोनों के बीच में है, जो लोगों के बीच में और मेरे बीच में, सिर्फ एजुकेशन का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। वो लोग भी मेरे साथ पढ़ा करते थे, मगर मेरे फादर ने और मदर ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ लिख कर दिल्ली आया और दिल्ली आकर मैं आज इस मुकाम पर हूं तो सिर्फ एजुकेशन की वजह से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अधिकारी की वजह से। अगर मुझे एजुकेशन प्राप्त नहीं होती तो शायद मेरे अंदर इतना परिवर्तन नहीं होता। और मेरे अंदर विचार आया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार आया। अगर विचार भी नहीं आता, शायद मैं एक आम वकील होता, शायद मैं भी सुबह 10 बजे जाया करता और 5 बजे घर पे लौट के आया करता, मुझे भी समाज की चिंता नहीं होती। बाबा साहब का विचार आया और जब विचार आने के बाद मेरे अंदर एक जागृति आई, तो मैंने कहा कि मैं एक वकील बनूंगा और वकील बनकर समाज की लड़ाई लड़ूंगा। 98 में मैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए जब आया था तो मैं फार्मासिस्ट मैंने किया। मेरी लाइन तो साइंस की लाइन थी, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी और किसी प्रोफेशन में जाना चाहता था। पहले मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग बोले कि आप बड़े अच्छे लगते हो तो आप एक्टर बन जाओगे, तो मैं बॉम्बे चला गया। फिर मैंने बॉम्बे में काफी दिन लगाए और बॉम्बे में काफी दिन लगाने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ भी बहुत टफ है, यहाँ भी हमारे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति का हाथ तो नहीं है जो बना सकता है। तो मैं वहां से लौट कर आया। उसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो मैंने वो सब छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे वकील बनना चाहिए और वकील बन के समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब से मैं वकील बना हूं तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें एडवोकेट्स बनना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको IAS PCS डॉक्टर बनना चाहिए, जो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको बिजनेस में जाना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको बैरिस्टर या वकील बनना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो बैरिस्टर बने और देश का संविधान बनाया। तो साथियों, जो मेरे बचपन से जो मुझे दिया गया, लोग कहते हैं कि नौजवान को टारगेट कीजिए। मुझे लगता है कि नौजवान को टारगेट करने पर देर हो जाती है। जब हम नौजवान साथियों को मिशन के बारे में बताते हैं तो वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी और प्रायोरिटी होती है। मैं समझता हूं कि बच्चे को ही बचपन से ही उसको मिशन बताना चाहिए। जैसे मेरी शादी 2010 में हुई तो मेरे 2 बच्चे हैं और एक बेटा मेरा 8 साल का है। मैं उससे बड़ा प्रेरित होता हूं क्योंकि 8 साल की उम्र में ही उसकी बहुत अच्छे ख्वाब हैं। वो इस देश में बैरिस्टर बनना चाहता है और वो आगे हमारी लड़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। तो अगर ऐसे बच्चों को तैयार किया जाएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले बच्चा पढ़ ले, उसके दिमाग में बात ना डाले, नहीं, बच्चे को शुरू से तैयार किया जाएगा। जैसे मुझे तैयार किया गया, मेरे भाई को तैयार किया गया, मेरी बहनों को तैयार किया गया। जब इंसान को तैयार किया जाता है तो अपने मकसद में पूरा होता है। जब उसको तैयार नहीं किया जा सकता तो मकसद में पूरा नहीं होता। जब देश का सैनिक बनाया जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए हमें लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो इसमें मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का हाथ रहा है और सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो मेरी मम्मी जी का रहा है। तो आपके धाकड़ टॉक शो के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पहचानिए, उस क्वालिटी को पहचान कर देश के अंदर इतना मुकाम हासिल कीजिए। और आज के जो हालात हैं आप सब लोग जानते हैं, उन हालातों में अपने आप को सर्वाइव करना कितना टफ है। मैं भी एक परिवार से आया हूं और ऐसे गरीब परिवार से आया हूं जहां आज भी खेती होती है। और आप मेरे जीवन का 25 ईयर्स आई स्पेंड इन द विलेज। मैंने 25 साल गांव में बिताए हैं। उसके बाद मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली आने के बाद मैं एजुकेशन लिया और ये सब कुछ काम किया है। तो मैं हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात लोगों को बताता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से हम प्रेरणा लेंगे तो डेफिनेटली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह हम बनेंगे।
क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा संघर्ष है, जो जीवन है, वो एक प्रेरणादायक है। क्योंकि जब हम प्रेरणा लेते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जैसा हम बनना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक पूरा करैक्टर रहा है, पूरा उनकी जर्नी रही है। तो उससे ज्यादा हम किसी से प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। इसलिए जितने भी नौजवान साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बाबा साहब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, बाबा साहब के संविधान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जब भी वो इस देश के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि इस देश में अपना आप को स्थापित करना और बीइंग ए शेड्यूल कास्ट स्थापित करना बहुत टफ काम है। क्योंकि संविधान तो कहता नहीं है, अगर तुम संविधान का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो संविधान का प्रियम्बल तो बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है। हम भारत के लोग, भारत की बात करता है। सभी लोग, ना जाति की बात करता है, ना धर्म की बात करता है, ना और किसी चीज की बात करता है, वो तो भारत के लोगों की बात करता है। मगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातियों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनका फायदा है। तो ये हमें बचपन से बताया गया है। अगर हमें बचपन से नहीं पढ़ाया गया होता, मेरे परिवार के लोग बचपन से मुझे तैयार नहीं करते, तो शायद मैं ये अंतर नहीं समझ पाता। शायद मैं देश में जो चल रहा है वो परिस्थिति को नहीं समझ पाता, और फिर शायद मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता। इसलिए जो बचपन में बच्चे को सिखाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वो हमेशा काम आते हैं, उनमें स्ट्रांग होता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुशी रहोगे तो जब भी तुम समाज को कुछ खुशी दे सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारे पास होता है समाज को तुम वो ही देते हो, जो तुम्हारे पास नहीं होता वो कभी नहीं दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो हम लोगों को बार बार ये महसूस कराती है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम इस लायक नहीं हो। हर सिस्टम में ऐसे बनाए रखा है। मगर जब तक हम अपने मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपने जो आत्मविश्वास है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। साथियों, ये एक बहुत बड़ा देश है, जिस देश में बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ पर सारे लोग प्यार से रहने चाहिए। मगर यहाँ का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, वो ये सोचकर बनाया था कि भारत के जो लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो प्यार से रहेंगे, यहाँ पर मान सम्मान से जिंदगी जिएंगे, सब लोगों को आदर मिलेगा। मगर ऐसा इस देश में नहीं हो पा रहा है। अफसोस से बस आप हमें कहना पड़ रहा है कि आज भी हम 2021 में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। सरकारें तो इसके बारे में सोच नहीं रही है, मगर आप लोगों को सोचना होगा। और मेरा सपना जो है कि मैं बहुत सारे लोगों को लॉयर्स बनाना चाहता हूँ, वो सपना मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ। और मैं आपके साथ में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा बचपन से एक सपना था कि जो ये जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, वो ना हो। और जब बड़ा हुआ तो बड़े बड़े को देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ कुछ चंद लोगों पर पैसा है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है। क्योंकि आंकड़ा है, अगर आप देखेंगे, हंगर इंडेक्स देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो जो रात को 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं? लोगों पर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी है, मगर हम लोगों की भी, जो नागरिक हैं यहाँ के, उनकी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए करें। कि जब आखिरी समय आए जीवन का तो हम खुश होने चाहिए कि हमने जीवन में कुछ किया, हमने लोगों के लिए कुछ किया, और मैं ऐसे जिया जैसे एक राजा की तरह जीना चाहिए। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम 1000 साल जिएंगे। समय निश्चित है, 70 से 75 साल इंसान को जीना होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो 65 साल जिए, मगर 65 साल में वो 3000 साल की गुलामी को काट कर चले गए। हम लोग आज ऐसे युग में हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इकट्ठे होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हम सोचते रहते हैं कि शायद ये हमारे लिए नामुमकिन है। इस देश में इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और मेरा सपना है कि ये देश जाति विहीन बनेगा। जाति नहीं होनी चाहिए देश में। ये देश ऐसा होगा जहां सबको सम्मान मिलेगा। ये देश ऐसा होगा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोचते थे। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। जिस दिन ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। और इस देश में जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ। आप संविधान को जब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं लॉयर हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग हैं,
जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें संविधान की बात नहीं की जाती है। मेरा मानना यह है कि भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के विषय में पता होना चाहिए कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे लिए कौन कौन अधिकार है। अगर व्यक्ति को यही नहीं पता कि हमारे लिए कौन कौन से अधिकार हैं और ये देश कैसे चलेगा, हमारा कानून क्या है, तो फिर ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूं या भारत में रह सकता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए और ये हर क्लास में पढ़ाना चाहिए लोगों को। ये सरकार की ड्यूटी है, मगर सरकार नहीं चाहती कि इस देश में सब समान रहे। सरकार नहीं चाहती कि इस देश में सब पढ़े लिखे हों। सरकार नहीं चाहती कि सब मान सम्मान से रहें, क्योंकि सरकार में ऐसी मानसिकता के लोग हैं, अभी से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से है, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं वो पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। तो ये षड्यंत्र जो चलता रहेगा आपके खिलाफ, मगर आपको धाकड़ बनना पड़ेगा। मैं आज धाकड़ टॉक शो पर हूं, तो बहुत सारे जब लोग बात करते हैं तो लोग मुझसे भी कहते हैं कि धाकड़ वकील है। तो धाकड़ तो बनना ही पड़ेगा हम लोगों को अपने विचारों के लिए। अगर आप नहीं बने तो काम नहीं बन पाएगा। ये मुहिम जो चला रखी है इन्होंने धाकड़ टॉक शो के माध्यम से, ये बहुत अच्छी मुहिम है कि हम अपने बारे में बताते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को कि हम जैसा बने। तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँ कि आज मुझे मौका दिया अपने बातों को शेयर करने का, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं बना हुआ है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम अपनी बातों को कह सकते हैं और हमारे जीवन से लोग प्रेरित होकर अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस कर देती थी, मगर मैं उठा, मैंने बाबा साहब के जीवन को देखा। जब जब भी मैं उदास होता हूँ या जब जब भी मैं निराश होता हूँ तो मैं बाबा साहब को देखता हूँ कि बाबा साहब के पास तो कुछ भी नहीं था, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोचा वो किया। बैरिस्टर मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने डिलीट किया, कितनी उपाधियां ली उन्होंने और भारत के संविधान बना दिया, सारी व्यवस्था चेंज कर दी हजारों सालों की। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में कर सकते हैं तो आज हम क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ सोचने की बात है। अगर हम सोच लेते हैं कि मैं कर सकता हूं तो वो होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ आपने सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो सोचने के ऊपर काम करता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप उसको कमांड देते हो, वैसे काम करता है। हम सोचते ही नहीं है, हम सपने भी नहीं देखते हैं कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती पूरे देश में एक बदलाव ला सकती हैं, तो हम तो उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हम क्यों नहीं ला सकते हैं। जीवन सिर्फ खाना खाने के लिए, शादी करने के लिए और मर जाने के लिए नहीं होता है। जीवन इसलिए होता है कि हम कुछ हजार लोगों, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं अपने माध्यम से या अपने ऐसे कंडक्ट के माध्यम से कि लोग हमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब भी लोगों को कॉपी करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, नौजवान साथियों को देखते हैं कि वो कोई एक्टर्स को कॉपी करता है, कोई किसी को कॉपी करता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने घर के अंदर आईने के सामने लगाएं और डेली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखें कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बनना है। स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं और उन नौजवानों के साथ बोल रहा हूं जो अपराध के खिलाफ, जो अपराधियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि बाबा साहब को अपना वो आइडल बनाएं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श बनाएं। और जिस दिन तुमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श बना लिया, उस दिन तुम इस देश के अंदर एक मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि अफसोस तो यही है कि हमने उन लोगों को आइडल बना रखा है जिन लोगों ने आज तक देश में कुछ करा ही नहीं, और जिन लोगों ने व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया, उनका नाम लेने के लिए भी हम देखते हैं कि उनका नाम ले ना लें। तो अफसोस की तो बात यही है, देश को, जिन व्यक्ति के आदर्शों को, जिस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को पूरे देश में फैलाना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम लेने से भी वो घबराते हैं और ऐसे लोगों की विचारधारा को इस देश में फैलाना चाहते हैं जिन्होंने देश के निर्माण में कोई काम ही नहीं किया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सच माने में पूछें तो देश को अखंड बनाने में, देश को मजबूत बनाने में, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो देश इतना मजबूत नहीं होता है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक सेक्युलर स्टेट में हैं, हम एक सोवरेन स्टेट्स हैं। अगर हम इतनी ताकत में हैं तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो हम इतने मजबूत नहीं होते। तो साथियों, जो मेरा जीवन का निचोड़ है, मेरे जीवन का निचोड़ ये है कि अगर व्यक्ति कोई भी निश्चित कर ले कि मुझे ये बनना है तो वो बन जाता है। सिर्फ आपको सही रास्ते पर चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा ना दें।
आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं मगर अपने आप को धोखा ना दें। जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देने लगता है, अपने आप से झूठ बोलने लगता है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं, अपने आप से सच बोलें कि आप क्या करना चाहते हैं। और जिस दिन आप अपने आप से सच बोलने लगेंगे, उस दिन आप फिजिकली रूप में भी आप देखेंगे कि आपका सपना पूरा होता जा रहा है। आप सपने तो देखें कम से कम। और हकीकत तो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो आप जुर्म ना सहें, किसी भी प्रकार का चाहे अत्याचार हो, आपको सहना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इंसान बनाया है, जिंदा इंसान बनाया। और जिंदा इंसान वही है जो गलत को गलत और सही को सही कहता हो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते आप, तो फिर आप जिंदा इंसान में अपनी काउंटिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लाश घूम रही है। जिंदा तो हैं मगर उनको यही नहीं पता कि हम क्यों जिंदा हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है उसको बनाने के लिए जो लोग जिंदा हैं, जो लोग लोगों की फीलिंग समझते हैं, जो लोगों को देखते हैं कि इस देश में भुखमरी है, जो देखते हैं कि लोगों के पास कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को तैयार करना जो शेयरिंग करना सीखें। क्योंकि हम शेयरिंग नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है मगर हम दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो दूसरों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपना सब कुछ दे दिया। माननीय काशीराम साहब ने दूसरों के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, सब कुछ तैयार कर दिया। बहन जी ने भी सब कुछ ऐसा किया। हमारे जितने महापुरुष हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बुद्ध ने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया। त्याग तपस्या की उन लोगों ने, त्यागी लोगों की हम बात करते हैं और उनको हम आदर्श मानते हैं। ऐसे लोगों को हम आदर्श मानते हैं तो हम लोगों भी दूसरे लोगों को कुछ देना सीखें, उनको शेयर करना सीखें। सबसे बड़ी बात है जो मेरे परिवार में होती है वो शेयरिंग करते हैं। हमारी अगर पास में कुछ है तो हम शेयर करें, अपने छोटे भाइयों को शेयर करें, अपने परिवार के लोगों को शेयर करें, अपने जो मिशन के लोग हैं उनको अपनी शेयरिंग करें। अगर हमारे पास में बहुत सारी सुविधा है तो हम उनको भी कुछ सुविधा दें। हमारे पास पैसा है तो उनको भी हम पैसा दें। हमारे पास ताकत है तो उनको भी हम ताकत प्रोवाइड करें। अगर ये सब चीज हमारे पास आ जाएगी और हम अकेले ताकतवर हो जाएं और हमारा समाज ताकतवर ना हो तो फिर ऐसा ताकतवर बेकार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो पैसा है पेट्रोल की तरह है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता हो और गाड़ी चल देती है, क्या कोई व्यक्ति पेट्रोल इकट्ठा कर करके गाड़ी में रखता रहता है? अगर तुम सारा पेट्रोल इकट्ठा कर करके गाड़ी में रखोगे तो गाड़ी में बैठने की जगह कहाँ रहेगी? इसलिए पेट्रोल इसलिए होता है कि गाड़ी में डालो और गाड़ी को आगे चलाओ। पैसा भी इसलिए होता है कि जो तुम्हारा सपना है उसको पूरा करने के लिए वो पेट्रोल है। इस पैसे को जोड़ते मत रहो कि एक घर बना लिया, 2 घर बना लिया, 4 घर बना लिया, गाड़ी ले ली, वो ले लिया। आप किसके लिए छोड़कर जाने वाले हैं? आप उस पैसे को मिशन में लगाएं, उस पैसे को अपने भाइयों के साथ में शेयर करें, उस पैसे को नौजवान साथियों को दें जो उनके सपने हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो लोग समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो इस समाज के काम करना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज को उठाना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर करें, उनको मदद करें। अगर तुम मदद करने लायक हो, अगर तुम उनको मदद नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा पैसा बेकार है, फिर तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हो, फिर तुम किसी और आइडियोलॉजी को मानते हो। इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर अगर मेरे पूरे जीवन में कुछ चीज हुआ है तो वो ये चीज है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देना सिखाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को देना सिखाया है कि आप देना सीखिए, आप मांगना मत सीखिए। मगर अफसोस कि मेरा समाज तो हमेशा से मांगता आया है कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। हमें नहीं मांगना है। और मैं एक आखिर में बात और करना चाहूंगा कि मेरे परिवार में सारे जितने भी लोग थे वो सारे लोग किसी को देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं। क्यों भगवान की पूजा नहीं करते हैं? क्योंकि देश में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, बुद्ध ने साबित किया है। हम संविधान को मानते हैं। मेरे दादाजी ने तो कहा था कि ब्राह्मण एंड डॉग नॉट अलाउड इन माय हाउस, एक तख्ती लिखवा दी थी। अफसोस भी हुआ, उस पर बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया, मगर मेरे दादाजी ने हटाया नहीं उसको। मेरे पिताजी ने बोले कि नहीं, हम डॉग को अंदर आने देंगे, ब्राह्मण आज भी नहीं आता। हम थोड़े और पढ़े लिखे हुए, थोड़े सेकुलर हो गए तो हम सब लोग हमारे साथ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो एक व्यवस्था है, ब्राह्मण समाज की व्यवस्था है, उसने इस देश में मानव को मानव से अलग किया है। इसलिए भगवान नाम की कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपके माँ बाप ही भगवान है, जो आपके महापुरुष हैं वही भगवान है। उनको ही आप अपना आदर्श मानिए, उनको ही आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर तुम देवी देवताओं के चक्कर में रहोगे तो आप अपने बच्चों को आगे लेके नहीं जा सकते हो। इसलिए जो सबसे ताकतवर मेरे अंदर एक चीज है वो है कि मैं खुद पर विश्वास करता हूं। मैं उन लोगों पर विश्वास करता हूं जो मेरे आसपास के हैं,
और मैं जब तक लड़ता रहता हूं जब तक सॉल्यूशन ना मिल जाए। मैं किसी पर छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो फिर हम अपनी जो ताकत है उसको खत्म कर देते हैं। हाँ, नेचुरल ताकत है, प्रकृति है, मैं प्रकृति को हवा है, हवा को मैं मानता हूं। आसमान है, मैं मानता हूं सबको बराबर है, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है कि कोई अलग होगा। ये पहाड़ है, ये सब चीज है, ये सब नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज हो सकती है, मगर कोई ऐसी शक्ति है, कोई पत्थर में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वो तुम्हारा कुछ कल्याण करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी भी यही कहते हैं, मेरे दादा भी यही कहते थे, और मैं भी यही कहता हूं, और मेरे बच्चे भी यही कहते हैं कि किसी पत्थर में ऐसी ताकत नहीं है कि जो तुमको IAS बना सकती है, तुमको PCS बना सकती है, तुमको जज बना सकती है, तुमको वकील बना सकती है। अगर मुझे वकील बनाया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा ने मुझे वकील बनाया है। अगर मुझे लड़ने की ताकत दी है तो बाबा साहब के संविधान ने ताकत दी है। मुझे पढ़ने की ताकत दी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दी है। अगर मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ने दी है। तो संविधान को पहचानो, वही तुम्हारा सब कुछ है। जिस दिन तुम संविधान को पहचान जाओगे उस दिन तुम योद्धा बन जाओगे, अपने अधिकारों पर कब्जा कर लोगे और इस देश में सम्मान की जिंदगी जी पाओगे। अगर तुम संविधान को नहीं जानोगे तो इस देश में कभी भी सम्मान के साथ नहीं जी पाओगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन का निचोड़ अगर देखा जाए तो संविधान है। संविधान में सब कुछ रख दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वही सब कुछ है, वही बाइबिल है, वही ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब है, वही आपका गीता है, वही रामायण है, वही महाभारत, सब कुछ वही है। आप उनको पढ़े ना पढ़े, मगर एक बार भारत के संविधान को पढ़ लेंगे तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन हो जाएंगे, और जिस दिन आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन होने लगेंगे आपका जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। तो साथियों, आपने मेरे जीवन के बारे में बहुत सारे पल जो मैंने जिए हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, अगर कभी और फिर समय मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। अच्छा लगा आपको, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धाकर टॉक शो के जितने भी जुम्मेदार साथी हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझसे बात करने का जो उन्होंने एक काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय और जय संविधान।